नेपाल में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ ही घंटों में हजारों लोगों के सामने जिंदगी बचाने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आगे आया, भारत। जब नेपाल को राहत सामग्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया, बल्कि दवाइयां, राशन और जरूरी राहत सामग्री लेकर मदद की पहली खेप काठमांडू पहुंचा दी। दरअसल नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ और राहत एवं बचाव कार्य तेज करने की जरूरत पड़ी। इस बीच भारत ने बिना समय गंवाए नेपाल की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। भारत की ओर से राहत सामग्री की पहली खेप में करीब 10 टन मानवीय सहायता भेजी गई, जिसमें दवाइयां और जरूरी सामान शामिल था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने नेपाल के लिए अपनी मानवीय सहायता को और बढ़ाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत की तरफ से नेपाल को कुल 47.5 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। यानी जिस वक्त नेपाल बाढ़ से जूझ रहा था, उसी वक्त भारत की तरफ से राहत सामग्री लगातार वहां पहुंचाई जा रही थी। पहली 10 टन की खेप काठमांडू पहुंची, जहां भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने राहत सामग्री नेपाल के संबंधित मंत्री को सौंपी। इस मदद में जरूरी दवाइयां और राहत सामग्री शामिल थी, जिसका इस्तेमाल बाढ़ प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में किया जाना था। यही वजह है कि भारत की इस तेजी की चर्चा सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। वहीं नेपाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत की मदद पहुंचने के बाद नेपाल की तरफ से भी भारत के प्रति आभार जताया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। यानी संकट की घड़ी में भारत की तरफ से आया यह सहयोग दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ दो सरकारों के बीच के रिश्ते नहीं हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है। सीमा के दोनों तरफ के लोगों के बीच लंबे समय से संपर्क और रिश्ते रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आपदा के समय भारत की मदद को सिर्फ राहत सामग्री के तौर पर नहीं, बल्कि पड़ोसी धर्म के रूप में भी देखा जा रहा है। नेपाल में आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बातचीत की। पीएम मोदी ने बाढ़ में हुई जान माल की हानि पर दुख जताया और भरोसा दिलाया कि भारत इस मुश्किल समय में नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नेपाल में आई अचानक बाढ़ पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की जनता के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में नेपाल के साथ एकजुटता से खड़ा है और राहत एवं बचाव कार्यों में मदद के लिए तैयार है। यानी सरकार के अलग अलग स्तरों से नेपाल के लिए एक ही संदेश गया, संकट की घड़ी में भारत अपने पड़ोसी के साथ खड़ा है। अब इस पूरी घटना को भारत की विदेश नीति के बड़े संदर्भ में समझिए। भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत अपने करीबी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। नेपाल के अलावा भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ भी भारत अलग अलग मौकों पर मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाता रहा है। भूकंप हो, बाढ़ हो, आर्थिक संकट हो या कोई दूसरी बड़ी आपदा, भारत कई बार अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए आगे आया है। इसी वजह से नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारत की त्वरित मदद को इसी नीति की एक और मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। तो नेपाल की बाढ़ की यह कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है। यह कहानी ये भी दिखाती है कि संकट के समय पड़ोसी देशों के बीच सहयोग कितना मायने रखता है। नेपाल में जब हालात मुश्किल हुए, तब भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और राहत सामग्री पहुंचाने में तेजी दिखाई। करीब 47.5 टन मानवीय सहायता और राहत आपदा सामग्री का पहुंचना इस सहयोग की बड़ी तस्वीर सामने रखता है। सोशल मीडिया पर भी भारत की इस पहल को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपदा किसी सीमा को नहीं पहचानती
और ऐसे समय में मदद का हाथ ही सबसे बड़ा भरोसा बनता है। नेपाल के संकट में भारत की यह मदद क्या दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब।